गुड मॉर्निंग सभी को वंदे मातरम। राजस्थान जीके की पहली क्लास की सफलता के बाद सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी क्लास को इतना लाइक किया है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाना या पढ़ना मायने नहीं रखता है, आपको समझ में कितना आ रहा है, तो हम उसी को आधार मान करके आगे बढ़ेंगे। तो राजस्थान जीके की पहली क्लास के बाद आज अपनी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान का सामान्य परिचय। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि हम जब राजस्थान जीके पढ़ते हैं तो आप चाहे आर्ट एंड कल्चर ले लें, चाहे इतिहास ले लें, चाहे भूगोल ले लें, तो ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो राजस्थान के सामान्य परिचय से जुड़े हुए हैं कि जब तक आपको राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की सीमा, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान का आकार, राजस्थान का क्षेत्रफल, ये जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक हम आगे टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं। तो अपने राजस्थान जीके की इस दूसरी क्लास में हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। और राजस्थान का सामान्य परिचय में राजस्थान के सामान्य परिचय की यदि हम बात करें तो उसमें अपन सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण। दूसरा बिंदु हम पढ़ेंगे राजस्थान के वो ऐसे क्षेत्र जिनके प्राचीन नाम, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके पुराने नाम मिलते हैं, वो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद तीसरे बिंदु की हम बात करें, यानी कि राजस्थान का पहला नामकरण हो गया, फिर प्राचीन क्षेत्र हो गए, फिर हो गया राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की स्थिति के साथ राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकार और सीमा, ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजस्थान कल्चर या हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी क्लास लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। राजस्थान के सामान्य परिचय का पहला बिंदु है राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण की यदि हम बात करें, राजस्थान का नामकरण, यदि हम बात करें राजस्थान के नामकरण की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिंदु है राजस्थान को मरु कांतार कहा गया है। मरु कांतार कहा गया है। दूसरे बिंदु की बात करें तो राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है राजस्थानियादित्य। राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग हुआ है। और तीसरे बिंदु की बात करें हम तो राजस्थान को राजपूताना कहा गया है। चौथे बिंदु की बात करें हम तो राजस्थान को राजस्थान सबसे पहले कब कहा गया था। और पांचवें बिंदु की बात करें तो हम बात करते हैं वर्तमान राजस्थान, ठीक है। और फाइनली अगले बिंदु की बात करें तो राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान को मरु कांतार किसने कहा था। तो राजस्थान के लिए मरु कांतार शब्द का प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरु कांतार कहा है। अब आपके सोचने वाली बात है कि राजस्थान को वाल्मीकि ने मरु कांतार क्यों कहा। तो चीज क्लियर कर लेना कि ये आपका जो प्रदेश है, भौतिक प्रदेश, जिसको आप राजस्थान के नाम से जानते हैं, ये पहले
इसको कोई राजस्थान नहीं कहता था। उसका कारण सुने, क्योंकि पहले हर क्षेत्र अपने अलग अलग नामों से जाने जाते थे। उसी आधार पर राजस्थान जो है, इसकी हम बात करें तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और रामायण का जब रामायण में भारत के जिन जिन भौतिक क्षेत्रों का जिक्र हुआ है, या रामायण के जिन जिन पात्रों का जिक्र किया है, तो उनका संबंध राजस्थान से भी रहा। क्योंकि नॉलेज के लिए एक बेसिक छोटी सी चीज बताता हूं कि जब कहा जाता है कि सीता माता को वनवास दिया गया था, सीता माता वहां से निकली, तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में सीता माता यहां आई थी, माना जाता है। और सीता माता, आपको ध्यान होगा यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है प्रतापगढ़, ये आपके प्रतापगढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट है, और 12 जिले में ये आपके ये वाला एरिया 12 जिला है, और यहाँ पर सीताबाड़ी जगह है, वो सीता माता के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। दूसरी बात, यहाँ पर सीता माता अभयारण्य है, वो भी सीता माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दोनों जगह सीता माता के मंदिर है और सीता माता का यहाँ से संबंध रहा। उस समय राजस्थान नहीं था, नाम राजस्थान नहीं था। तो वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो इन क्षेत्रों के लिए वो कौन सा शब्द यूज ले, तो राजस्थान का आधे से ज्यादा पार्ट मरुस्थल क्षेत्र था, और आज भी है मरुस्थल क्षेत्र। तो इसी कारण वाल्मीकि ने, चीज क्लियर कर लेना, वाल्मीकि ने इस क्षेत्र के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। दूसरी हम बात करते हैं राजस्थानियादित्य शब्द की। तो राजस्थानियादित्य शब्द हमें मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख। मुझे एक प्रश्न और याद आया, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा था जब मुझे पढ़ाते समय में कोई भी प्रश्न याद आता है बीच में, तो मैं टॉपिक को बंद करके आपकी चीजें क्लियर करूंगा। दो चीज हमने पढ़ी थी, प्रतापगढ़ और 12 जिले की बात की थी, सीता माता से संबंधित हमने बात की थी। तो एक चीज मैं यहां क्लियर कर रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, और एग्जाम में आया क्वेश्चन, सब गलत करके आए। सुने, अधिकतर लोग गलत करके आए, ध्यान देना। सीता माता जो हैं उनका संबंध राजस्थान से रहा था, और एग्जाम में प्रश्न आया था सीता बाड़ी का मेला भरता है, आरपीएससी टीचर सेकंड ग्रेड 2012 के पेपर का क्वेश्चन। सीता बाड़ी का मेला भरता है, शब्द पकड़ना, सीता बाड़ी मैंने इधर बताया था, और यहां पर सीता माता अभयारण्य है, और ऑप्शन था हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन क्या था? हाड़ौती क्षेत्र। अब हाड़ौती क्षेत्र की यदि हम बात करें, हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो जिस प्रकार मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद आते हैं मेवाड़, उसी प्रकार हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ वाला एरिया आता है। जब ये चीजें हैं तो 12 में, अब उसने ये पूछा सीताबाड़ी का मेला, अब सीताबाड़ी का मेला पूछा तो ऑप्शन 12 जिला जाना चाहिए, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं था, तो हाड़ौती जाएगा। ये ध्यान रखना, हमें प्रश्न के आधार पर आंसर देना है, ठीक है। और लोग करके आए प्रतापगढ़, अधिकतर लोग प्रतापगढ़, प्रश्न था सीताबाड़ी का मेला पड़ता, लोग करके आ रहे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। समझ में नहीं आ रहा है, वहां सीताबाड़ी पूछ रहा है और यहां पर सीता माता अभ्यारण करके आ रहे हैं। इसका मतलब उनको सीताबाड़ी जो है ऑप्शन में सीता माता दिख रही है। इसका मतलब राजस्थान की भाषा में हम उसको क्या बोलते हैं? आंखों के आगे जाड़ा आना। राजस्थान में बहुत सारे लोगों के जब कंपटीशन का पेपर देते हैं तो उनके आंखों के आगे जाड़े आ जाते हैं, कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं कि अब हम क्या करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। ये चीज क्लियर करना। मेरी तीसरी जो क्लास होगी वो आपको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि मेरी तीसरी क्लास में मैं आपको वो बिंदु क्लियर करूंगा जब आप जबरदस्त तैयारी करके जाते हैं और एग्जाम हॉल में जाते हैं, जबरदस्त तैयारी, सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में पता चलता है पेपर देने के बाद बाहर आते तो आधे लोगों की तड़ाइयां भरी हुई है, आधे लोगों के जो है आंसू आ रहे हैं कि मेरा पेपर छूट गया, मेरा ये क्वेश्चन राइट होता होता गलत हो गया। ये सारी चीजें मैं आपको तीसरी क्लास में पहले ही क्लियर करवाऊंगा,
उसके बाद आगे क्लास लूंगा। तो मेरी तीसरी क्लास जरूर देखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसा फील करवा दूंगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप वास्तव में क्या क्या गलतियां करते हैं, और मेरी ये तीसरी क्लास देखने के बाद में आपकी सारी गलतियां, डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आप जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पास होता बचा इसी वजह से, तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपके जाड़े नहीं आने चाहिए, अब ध्यान रखना, मैंने जाड़ा हटा दिया, आंखों का ऑपरेशन कर दिया आपका। तो प्रतापगढ़ बारामूला मैटर क्लियर हो गया। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान, ये जो आप इसको राजस्थान कहते हो, इसको राजस्थानिया द्वितीय लिखा हुआ है। और अब इसकी बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है। 625 ईस्वी में लिखा गया था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये बसंतगढ़ दुर्ग में लगा हुआ है, बसंतगढ़ दुर्ग में लगा हुआ है। और बसंतगढ़ दुर्ग राजस्थान के आज की तारीख में सिरोही जिले में आता है। क्लियर है? सिरोही जिले में आता है। अब आपको उलझाने वाला प्रश्न आएगा और मैं उस प्रश्न को, इस वाले बिंदु को समझाऊंगा, तब चीज में क्लियर करवाऊंगा। आप कहां एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही राजस्थान, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट। अब हम आगे बात करते हैं, प्रश्न जो आएगा उसको ध्यान से सुन ले। प्रश्न ये आएगा, राजस्थान, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? शब्द पकड़ना, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? आपका आंसर जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख, शब्द पकड़ना, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख। क्योंकि आप इसको अलग करो तो राजस्थान स्पष्ट दिख रहा है आपको कि राजस्थान का प्राचीनतम उल्लेख कहां हुआ था। एग्जाम में आए तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है, ये किताबों में बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। आगे बात करते हैं हम। तो बसंतगढ़ शिलालेख, चीज क्लियर हो गई, राजस्थानीय द्वितीय। तो हमारे राजस्थान के नामकरण के 2 बिंदु कंप्लीट हुए। तीसरे बिंदु की हम बात करें, यानी कि पहला बिंदु आपके मरुकांतार शब्द था और दूसरा बिंदु था राजस्थानीय द्वितीय शब्द। अब तीसरे बिंदु की बात करते हैं, राजपूताना। तीसरे बिंदु की बात करते हैं तो राजपूताना की बात करेंगे। ठीक है, तो राजपूताना शब्द नाम किसने दिया था? तो राजपूताना शब्द नाम देने के लिए यदि हम बात करें तो 3 बिंदु आते हैं कि इस राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना नाम दिया था मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने दिया। दूसरी बात कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने ये नाम कब दिया? तो 1800 ईस्वी में दिया था। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, यहां भी कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं ये कंफ्यूजन आपका सारा आगे निकालूंगा, क्योंकि जेसीबी लगानी पड़ेगी कचरा निकालने के लिए। ठीक है ना? तो 1800 ईस्वी में जो नाम दिया गया था मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। दूसरी बात कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दे दिया, लेकिन हमें कहां पता है कि उसने ही दिया, कैसे पता चलेगा? अगर किसी का नाम रामलाल रखा तो बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं यो नाम तो एक बुआ जी रखियो, बोलते नहीं बोलते? और कि उसी रामलाल का नाम कुछ और रखा हुआ है, यो नाम तो एक मम्मी रखियो। तो अलग अलग रखने वाले हो गए ना उसी आधार पर। यानी कि मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने तो कहा, हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो इस नाम की जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है विलियम फ्रैंकलिन
की पुस्तक, और ये पुस्तक 1805 में प्रकाशित हुई थी। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और उस पुस्तक के नाम की हम बात करें तो पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किताब में जानकारी मिलती है। किसकी? जॉर्ज थॉमस की। और जॉर्ज थॉमस के बारे में जब लिखा था तो इसने जो राजस्थान, ये राजस्थान का जो नक्शा आपको दिख रहा है, इस राजस्थान के नक्शे के लिए उसने जो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है, तो वो चीज उसमें एग्जाम में आती है। तो राजस्थान के नामकरण के 3 बिंदु कंप्लीट हुए। राजस्थान के नामकरण के चौथे बिंदु की हम बात करते हैं, राजस्थान शब्द, और ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज भी करता है। तो आज आपका कंफ्यूजन भी निकाल देते हैं इसी क्लास के अंदर। सुने, राजस्थान शब्द की बात करते हैं तो राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम दिया था। मैंने कर्नल जेम्स टोड पे घनी रीस आवे। बताओ क्यों? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड, रात में सपना में आ जाला, ज्यादा नहीं बोलूं। कर्नल जेम्स टोड ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा और राजस्थान का पूरा इतिहास लिख डाला, और इनकी किताब प्रकाशित हुई थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान के हर जगह के बारे में, इतने राजा महाराजाओं के बारे में इतने कोटेशन लिखे, क्योंकि वो हमें याद करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है आपके? इसीलिए रीस आती है, क्योंकि वो हमें भी पढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड जो हैं, इसने राजस्थान नाम दिया। कब दिया? 1829 ईस्वी में। और 1829 में इसकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड की जो ये किताब प्रकाशित हुई थी 1829 में। और इसी किताब में, इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने इस भौतिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब मैंने कहा था ना, जेसीबी लगा के कचरा निकालना पड़ेगा दिमाग से। वो सुने, अब जेसीबी आ गई है, ध्यान से समझना। मैं क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड आंसर जाएगा। और आपके एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान शब्द का सबसे पहला उल्लेख, तो आपका आंसर जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख में। चीज क्लियर करें, राजस्थान को राजस्थान नाम देने वाला पहला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में। और राजपुताना नाम देने वाला कौन? मिस्टर जॉर्ज थॉमस बंदा। क्या चीज क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। तो ये आपके बिंदु। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर देते हैं। अब मैंने आपको कहा ना, मेरी हर क्लास में आपको पेन रजिस्टर कुछ न कुछ लेके बैठना पड़ेगा। तो एक चीज और क्लियर कर रहे हैं कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड 1829, दूसरा खंड नोट करें, किताबों में बहुत कम मिलता है, लिखा हुआ है 1832 में। और एक और लाइन नोट करें, अगर आपके प्रश्न आ जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है, और ऑप्शन में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज नहीं हो, तो क्या करोगे? तो ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम भी है। जिस प्रकार आपके भी 4 नाम होते हैं, एक दोस्त ने रखा होता है, एक घर वालों ने रखा होता है, एक वाइफ ने रखा होता है। हाँ, वाइफ के 3-4 नाम हो सकते हैं, वाइफ 4 नाम रख सकती है। ठीक है, घर उजारिया तो अलग,
घर के अंदर आ रहा है तो अलग, और लड़े हो जाओ तो फिर अलग। ठीक है, तो अपने 4 नाम हो सकते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड की किताब के क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इस किताब का एक नाम और नोट करें, बुक का नेम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, आगे बात करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है वर्तमान राजस्थान। तो वर्तमान राजस्थान जो है, इसका जो गठन हुआ था उसकी बात करते हैं, तो आंसर जाएगा 1 नवंबर 1956। ध्यान देना, आप एक चीज और नोट कर लो, वर्तमान राजस्थान को हम आधुनिक राजस्थान भी कहते हैं। नोट करें, वर्तमान राजस्थान को आधुनिक राजस्थान। दूसरी बात, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, तो ऑप्शन में जाएगा, कौन जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा, आपके ऑप्शन जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। क्या चीज क्लियर हो गई? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। चीज क्लियर हो गई? आधुनिक राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्तमान राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है और लास्ट चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे जब उसका नंबर आएगा। क्या यहां तक क्लियर है? और राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो उसकी हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को। चीज क्लियर करें, ये फिर कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। आपके एग्जाम में जिस दिन प्रश्न आ गया, और मैं कह रहा हूं 90% लोग गलत करके आएंगे, आप सही करके आओगे। कैसे? अब सुने, ये वीडियो देखने के बाद में, ये क्लास देखने के बाद तो सभी सही करके आएंगे। ठीक है, ध्यान देना, राजस्थान को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और राजस्थान भारत का एक स्टेट बन गया था। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, प्रश्न ये आएगा, वही क्वेश्चन, राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन आएगा 26 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन आएगा 1 नवंबर 1956। तीसरा ऑप्शन आएगा 15 अगस्त 1947। चौथा ऑप्शन आएगा 30 मार्च 1949। ठीक है, तो ध्यान रखना, 30 मार्च 1950 को तो राजस्थान 30 मार्च 1949 को तो राजस्थान की परमानेंट राजधानी जयपुर बन गई थी। चौथा एकीकरण का चौथा चरण था। समझ में आ रहा है सबके? चौथा चरण था। तो लोग 1 नवंबर 1956 करके आएंगे राजस्थान को राज्य का दर्जा, वो ये सोचेंगे कि इसको तो गठन ही हुआ तब राजस्थान कंप्लीट हो गया था। नहीं, आधुनिक राजस्थान, वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। चीज क्लियर हो गई? और वर्तमान राजस्थान की बात करें तो 1 नवंबर 1956, राजस्थान को राज्य का दर्जा तो 26 जनवरी 1950 आपको आंसर करना। मुझे आशा है कि ये जो चीज मैंने आपको क्लियर करवाई, उसके बाद भी अगर आप गलत करके आते हो और घर पे आने के बाद फिर मत बोलना कि मेरा गलत हो गया। ऐसे नहीं, गर्ल्स पेपर दे के आती, मम्मी जोश से एग्जाम में आती है, मम्मी मारा वही सही वही सही वही सही, और फिर आंसर की आती है, मम्मी मारा वही गलत वही गलत, और मम्मी रसोड़ों केवली चेत तो कटे हो। ये ध्यान रखना, इसलिए चेता को ठिकाने रखना और चीज क्लियर करना। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए कि हमें, और जब तक आपको एग्जाम का पैटर्न ही पता नहीं होगा, पेपर के क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप हो रहे हैं और किस टाइप से आते हैं, आप क्या तैयारी करेंगे? हमें थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर लिया है, ऑब्जेक्टिव लिया है, अरे आपको ये तो कंफर्म होना चाहिए कि पेपर का सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है। फिर देखो आपके क्वेश्चन कैसे धड़ाधड़ राइट होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं राजस्थान का नामकरण, राजस्थान को राज्य का दर्जा। तो राजस्थान के नामकरण की यदि हमने बात की है तो आपके राजस्थान के सामान्य परिचय का जो पहला बिंदु, राजस्थान का सामान्य परिचय का जो पहला बिंदु है वो है आपके राजस्थान का
नामकरण, जिसको आज आप वर्तमान राजस्थान बोलते हैं, इस वर्तमान राजस्थान को पहले किन किन नामों से जाना जाता था, वो चीज़ अपने आज की इस क्लास में क्लियर हो चुकी है। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट लगे और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को मैसेज करें, मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर हैं आपके पास, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज डाल सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। हो सकता है सेम डे नहीं तो अगले डे प्रयास रहेगा कि मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। रही बात अगली, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो टच में हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमारे राजस्थान जी के आपसे परफेक्ट हो जाएगा, हमारे साइको की दिक्कत आती है, दूसरे सब्जेक्ट की दिक्कत आती है, वो आती है, उसको कवर कैसे करें। तो राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों के लिए मनोविज्ञान शब्द जो की क्लास है, सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान जो शिक्षक भर्ती में आता है, तो मनोविज्ञान में मेरे एक अच्छे मित्र हैं पीडी सोनी सर, जो मनोविज्ञान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छे मित्र हैं, ठीक है। और उन्होंने भी जिस प्रकार मैं राजस्थान जी के पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूं, आपको संतुष्ट कर रहा हूं, तो उन्होंने भी साइकोलॉजी मनोविज्ञान में बहुत अच्छी मेहनत की हुई है और आपको बहुत अच्छा उनसे सीखने को मिलेगा। उनके क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं, तो आप पीडी सोनी सर का जो चैनल है उस पर जाएं और उनकी क्लासें देखें और आपको बेटर लगे तो उनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरी क्लास जो तीसरी क्लास होगी, ठीक है, उस क्लास में अगला बिंदु होगा जो मैं आपको अभी इस क्लास में पहले ही बता चुका हूं। रही बात, अगर जिन विद्यार्थियों ने, ठीक है ना, मेरी पहली क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को भी देखें, क्योंकि मैं बिंदु टॉपिक टू टॉपिक लेके चल रहा हूं, तो उस क्लास को भी देखें और इस क्लास को भी देखें और आगे कंटिन्यू रखें। और जिसको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप इसको कमेंट करें, समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें और आया तो भी कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस क्लास के बाद हम नेक्स्ट तीसरी क्लास में आगे बात करेंगे। थैंक यू।